ना मैदा, ना आटा, ना सूजी। आज मैं आपके लिए दुनिया के सबसे हेल्दी कॉफ़ी कप केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप इस केक को भर भर के भी खाएंगे तो आपको कोई गिल्ट फील नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी केक बनकर तैयार हुआ है। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार केक बनकर तैयार हुआ है। तो इस मज़ेदार से केक को हम वाइट ओट्स से बनाकर तैयार करेंगे, जो हम सुबह नाश्ते में पॉरेज फूड खाते हैं और बच्चे इसको खाने में बहुत तंग करते हैं। तो आप बच्चों को इस तरह से इसका केक बनाकर दें, बच्चे इतनी शौक से खाएंगे कि आप हमेशा इसको अपने घर में बनाकर रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पॉरेज फूड ले लिया है, 100 ग्राम मैंने यहाँ पर पॉरेज फूड लिया है। तो पॉरेज फूड को मैंने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल दिया है और इसको मैंने 2 राउंड करके पीस लिया है। इस तरह से हमने इसको बिल्कुल बारीक इसका पाउडर बना लिया है। अगर बारीक पाउडर नहीं भी बनता तो कोई मसला नहीं, क्योंकि बाद में भी हमने इसको पीसना है। अब मैंने यहाँ पर ब्लेंडर जग ले लिया है और ब्लेंडर जग के अंदर हम 2 अंडे तोड़कर ऐड कर देते हैं। और हम यहाँ पर कॉफ़ी केक बना रहे हैं तो 1 टीस्पून मैं इसके अंदर कॉफ़ी ऐड कर देती हूँ। इसके साथ ही मैंने इसी कप से नापते हुए यहाँ पर पिसी हुई चीनी ले ली है। तो 3/4 कप आपने पिसी हुई चीनी लेनी है। 75 ग्राम ये पिसी हुई चीनी मैंने ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर दी है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है और कुकिंग ऑयल हमने 1/4 कप लिया है, यानी कप का चौथा हिस्सा हमने कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड किया है। और अगर ग्राम से नापकर आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो 25 ग्राम आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करना है। और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है पॉरेज फूड, जो हमने पाउडर बना लिया था। तो यहाँ पर 100 ग्राम पॉरेज फूड हम ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लेवल करके बेकिंग पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। अब इसको दोबारा से मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने बीटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। आप इसको ब्लेंडर जग के अंदर इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपका केक बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया है, लेकिन ये मिक्सचर काफ़ी थिक लग रहा है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं तकरीबन 4 टेबल स्पून नीम गर्म दूध। नीम गर्म दूध ऐड करके एक बार फिर मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मिक्सचर अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर कॉफ़ी कप ले लिए हैं और ये हीट प्रूफ कॉफ़ी कप हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। ऑयल से ग्रीसिंग करने के बाद हम ये आधा कप इस बैटर से भर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है रबिया साबिर को न्यूयॉर्क से, जीनत फारूक को मैनचेस्टर से, आलिया को थैंक्स जाता है नॉर्वे से, मरियम को यूएसए से और शहनाज को दुबई से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चॉकलेट भी इसके अंदर ऐड कर दी है, जो बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। केक की तैयारी करने से पहले मैंने इस पतीली को 15 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया था। नमक के ऊपर स्टैंड रखकर हमने ये सारे कप इसके अंदर इस तरह से सेट करके रख दिए हैं। और इसको हम लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर 45 मिनट तक पतीली के अंदर बेक कर लेते हैं। तो पतीली के अंदर बहुत अच्छे केक बेक हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे तो पतीली का टेम्परेचर बिल्कुल ओवन वाला हो जाता है, वरना आप नमक के बगैर भी केक को इस तरह से बेक कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग के अंदर भरकर क्रीम लगा दी है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। 45 मिनट में हमारे यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार से कप केक बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर मैंने इस तरह से क्रीम लगा दी है। क्रीम के बगैर भी आप इस केक को इस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। आप देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट, जालीदार और स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको इस मज़ेदार से हेल्दी कॉफ़ी कप केक की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।